यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 10 ऐसे बुक्स जो है अंडर 100 पेजेस, यानी कि आप एक दिन के अंदर ही आप ख़त्म कर पाओगे किसी भी बुक्स को, बिकॉज बुक्स काफ़ी छोटी है। सो अगर आपने अभी नया नया स्टार्ट किया था पढ़ना, तो आप इनमें से कोई भी बुक को सिलेक्ट कर सकते हैं और पढ़ना शुरू कर सकते हैं, बिकॉज बुक्स छोटी है तो आप जल्द भी से ख़त्म कर पाओगे और आपको बोर फील नहीं होगा। सो बात कर लेते हैं कुछ ऐसी ही बुक्स के बारे में, यानी कि 10। So let's begin this one, shall we? यहाँ पे पहली बुक है ऑफ कोर्स बिलीव इन योरसेल्फ, और ये काफ़ी छोटू मोटी सी बुक है। अराउंड कितने पेजेस है पता है? 65 पेजेस है, ओनली 65। और जो पेजेस है वो भी काफ़ी छोटी है, यानी कि पॉकेट साइज है। तो आप एक दिन के अंदर नहीं, 2 घंटे के अंदर ही आप ख़त्म कर दोगे इस बुक को अगर आप पढ़ने लगे तो। और ये बुक है ना, इस बुक की समरी है, यानी कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी है। सो अगर आपने इसको पढ़ा है तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको इसको नहीं पढ़ना है और आपको फटाफट बताना है इस बुक को, तो आप इसको पढ़ लेना, यानी कि बिलीव इन योर सेल्फ बुक को। सो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। मोटिवेशन का डोज मिल जाएगा, लाइक ऐसे क्विकली। सो पढ़ सकते हैं, आई थिंक ख़त्म कर देंगे फटाफट से, बिकॉज ऑफ 65 पेजेस हैं। क्या होते हैं, पढ़ लेना अगर आप छोटी बुक्स के अंदर इंटरेस्टेड थे तो। यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफ कोर्स ये वाली, जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज़। इसके अंदर आपको मिल जाएंगे 91 पेजेस, और पेजेस थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू बिलीव इन योर सेल्फ के मुकाबले, बट इसके अंदर स्टोरी है और स्टोरी काफ़ी काफ़ी अच्छी है, ब्यूटीफुल है। आपको पढ़ते समय मज़ा आएगा, आप स्टोरी को सोचते जाओगे कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। सो ऐसा लगेगा आपको। सो पढ़ते समय बोर फील नहीं होगा, और मेरे हिसाब से आप इसको 3 या फिर 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर देंगे। मैंने अराउंड 2 घंटे लिए थे इसको ख़त्म करने के लिए, बिकॉज ऑफ मुझे ये काफ़ी पसंद आई थी। सो इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर की बुक है ऑफ कोर्स ये वाली, जिसका नाम है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। लाइक लिटरली एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अराउंड 99 पेजेस है, और पढ़ते समय आपको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी कुछ नया सीखेंगे आपके बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, हमारे बिहेवियर के बारे में। सो पढ़ सकते हैं। काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प बुक है, बट बोर नहीं होगा पढ़ते समय। सो पढ़ सकते हैं ये वाली बुक, जिसका नाम है ऑफ कोर्स एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, लाइक लिटरली। यहाँ पे फोर्थ नंबर की बुक है ये वाली, जिसका नाम है एज अ वन थिंक इट। और ये बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए, बिकॉज ऑफ ये है हमारे थॉट्स के बारे में, कि हम क्यों सोचते हैं और हमारे माइंड के अंदर 24 आवर्स क्यों विचार घूमते रहते हैं, उसके बारे में है। सो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाओगे इस बुक को पढ़ने के बाद। बट एकदम से धीरे धीरे पढ़ना। छोटी बुक है ऑफ कोर्स, 97 पेजेस हैं, बट धीरे धीरे पढ़ना और समझने की कोशिश करना कि यार ऑथर आपको क्या क्या बोलना चाहते हैं, बिकॉज अब थोड़ी डीप चली जाती है ये बुक। सो पढ़ सकते हैं एज अ मैन थिंक इट। छोटी बुक है, 97 पेजेस है, मज़ा आएगा और काफ़ी कुछ नया सीखेंगे या फिर डिस्कवर करेंगे ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। पढ़ सकते हैं। यहाँ पे 5वें नंबर की बुक है इट दैट फ्रॉग, 21 वेज टू स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। इसका मतलब क्या होता है कि चीज़ों को डिले कैसे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं सुबह उठने के बाद हर रोज़ कसरत करूँगा, बट जब सुबह होती है तो मैं फिर से बोलता हूँ कि यार मैं सुबह नहीं करता हूँ, मैं शाम को करता हूँ। और फिर शाम होती है तो फिर से बोलता हूँ कि यार शाम को ना, मैं कल सुबह करूँगा। सो चीज़ों को डिले करना वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन। और उसको आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं वो ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। काफ़ी छोटी बुक है, देख लो यार। काइंड ऑफ हैबिट वाली बुक है, बट 21 वेज के थ्रू आपको बताया है कि यार चीज़ों को डिले कैसे नहीं करना है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पेजेस कितने हैं? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यस 101। एक ज़्यादा हो गया, बट पढ़ सकते हैं। ओके, दूसरा तो इंट्रोडक्शन ही है ना, चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो 95 हो जाते हैं, ऑफ कोर्स 95 हो जाते हैं। सो अबव 100 नहीं है। सो पढ़ सकते हैं इट दैट फ्रॉग, 21 वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन। यहाँ पे 6th नंबर की बुक है ये वाली, जिसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट। ए टू जेड है, हैबिट के बारे में है, मैनेजमेंट के बारे में है, पैसे के बारे में है कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। अगर आपने इतने पैसे अभी इन्वेस्ट किए तो सालों के बाद कितने होंगे, वो सब कुछ ऑथर ने इस बुक के अंदर बताया है। आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। मैंने इसको रिसेंटली पढ़ा है और थोड़ा सा लेट हो गया। मैं थोड़ा सा 20 साल के अंदर पढ़ता, या फिर मैं जब 19 साल का था तब पढ़ता, तो मैं काफ़ी कुछ सीखता और काफ़ी कुछ अचीव कर सकता था अगर मैंने इसको पहले पढ़ा होता तो।
अगर आपने नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, काफ़ी कुछ नया सिखाएगी आपको, फाइनेंस के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में, हैबिट्स के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, हमारे माइंड के बारे में, हमारे थॉट्स के बारे में, वो सब कुछ ये बुक आपको सिखाएगी। पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा है तो। द कंपाउंड इफेक्ट A to Z मिल जाएगा, पढ़ लेना। यहाँ पे 7th नंबर की बुक है ये वाली, जिसका नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। कौन रोएगा जब आप मरोगे, लाइक लिटरली नहीं है इसके बारे में, बट ऑफकोर्स 101 चैप्टर्स हैं, ऑफकोर्स 101, बट काफ़ी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 1-2 पेजेस के चैप्टर्स हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से लेके बॉटम तक पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आप कोई भी पेज जैसे ओपन करो और पढ़ने लग जाओ, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने कुछ मिस किया या फिर पहले पढ़ना चाहिए था, अभी ये नहीं पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होगा। आप कोई भी बुक का यहाँ पर पेज ओपन कर लो और पढ़ना शुरू कर सकते हैं, और आपको मज़ा आएगा पढ़ते समय, बिकॉज ऑफ कोई भी लेना देना नहीं होता है स्टोरी का, या फिर कुछ है नहीं जो आप मिस करोगे पहले बीच के अंदर या फिर आखिर के अंदर। पढ़ सकते हैं। ओके, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। यहाँ पे 8वें नंबर की बुक है ये वाली बुक, जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। और मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मुझे इसको काफ़ी टाइम से पढ़ना था, बट मैंने इसको पढ़ा नहीं है, साइड के अंदर ही पढ़ी है, और मैं इसको जल्दी से ख़त्म करूँगा। ये काफ़ी सारे लोगों ने मुझे रेकमेंड की थी कि यार बाय कर ले, पढ़ ले। रेकमेंड की, हमने बाय कर ली, बट अभी तक पढ़ी नहीं है, और इसको मैं पढ़ूँगा अराउंड जनवरी के एंड तक पढ़ लूँगा, बिकॉज अब काफ़ी सारे बुक्स मुझे पढ़नी बाकी हैं, दैट्स वाई। पढ़ सकते हैं। अराउंड 120 पेजेस हैं, सॉरी 100 ही पेजेस हैं, दूसरा तो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन है, 100 पेजेस हो जाते हैं। पढ़ सकते हैं द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बता नहीं पाऊंगा किसके बारे में, बिकॉज पढ़ी नहीं है, जब पढ़ूंगा तो ऑफकोर्स पता चल ही जाएगा आपको इसी चैनल के अंदर। स्टे ट्यून फॉर दैट, बट पढ़ लेना, तब तक के लिए वेट मत करना वीडियो का। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन या फिर बेबीलोन। यहाँ पे जो लास्ट में 2 बुक्स बची हैं वो है अबाउ 100 पेजेस, यानी कि 120 है या फिर 130 के आसपास है, बट वो वर्थ करेगा। 20 पेजेस ज़्यादा है, बट सोचना मत ज़्यादा, बिकॉज अब काफ़ी कुछ सीखेंगे बुक को पढ़ने के बाद, या फिर वैल्यू ऐड करेंगे आपके लाइफ के अंदर बुक को पढ़ने के बाद, तो पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर कर लेता हूँ ये वाली बुक, जिसका नाम इसके अंदर ये वाली बुक जिसका नाम है मेगा लिविंग बाय रॉबिन शर्मा। और इसके अंदर आपको बताया ऑथर ने कि यार आप परफेक्ट लाइफ कैसे जी सकते हैं। परफेक्ट लाइफ जैसा कोई भी वर्ड नहीं होता है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, बट कुछ हैक्स बताए हैं या फिर कुछ चैलेंजेस दिए हैं आपको, जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तभी। काफ़ी सारी बातें की ऑथर ने कि आप कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं, आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हैं, आप पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सब कुछ इस बुक के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। पढ़ सकते हैं। मैंने इसको अराउंड जनवरी के अंदर या फिर मार्च के अंदर पढ़ा था, 2021 के अंदर, और इस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। आप भी पढ़ सकते हैं, छोटी बुक है, पढ़ लेना। मेगा लिविंग बाय रॉबिन शर्मा। यहाँ पे 10वें नंबर की बुक है ये वाली बुक, जिसका नाम है जॉनथन लिविंगस्टन की स्टोरी है। काफ़ी अच्छी स्टोरी है, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है, आपको इंस्पायर करेगी। और बुक के अंदर बीच बीच के अंदर आपको बर्ड्स के यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर्स मिल जाएंगे, अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो देख सकते हैं काफ़ी सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे। अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मेक श्योर आप हार्ड कवर के अंदर बाय करना, बिकॉज अब हार्ड कवर के अंदर जो पिक्चर्स है वो काफ़ी अच्छे आते हैं। अच्छी फीलिंग आएगी आपको। इसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं, देख लो ऐसी है स्टोरी वाली है। आई थिंक आपको पसंद आ सकती है। ये पेजेस काफ़ी छोटे हैं, कितने पेजेस है पता है? 84 है। अगर हम पिक्चर्स को निकाल दे तो अराउंड 60-70 हो जाएंगे। पढ़ सकते हैं। और इस बुक को मैंने बाय किया बिकॉज ऑफ ये रेकमेंड की थी संदीप महेश्वरी सर ने, उनकी वेबसाइट पे डिस्प्ले थी। मैंने सोचा कि कुछ नया होगा, देखते हैं क्या है। अच्छी निकली, मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। ना यहाँ पे ये तो हो गई 10 बुक्स जो काफ़ी शॉर्ट हैं, आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, बोर फील नहीं होगा। या फिर अगर आपने अभी नया नया स्टार्ट किया था पढ़ना तो इनमें से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। इनमें से आप कोई भी बुक पढ़ लेना, आप इसको फटाफट से ख़त्म कर लेंगे, बोर फील नहीं होगा। पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड थे शॉर्ट बुक्स के अंदर, या फिर नया नया अभी स्टार्ट किया है कि यार मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा हूँ, 400 पेजेस कब ख़त्म करूँगा, तो ऐसे 60 पेजेस या फिर 100 पेजेस की बुक पढ़ सकते हैं, बोर फील ना ही होएगा।
नाउ यहाँ पे मैं आपको 3 बुक्स रेकमेंड करूँगा, एक्स्ट्रा वाली जो है थोड़ी सी मोटी 2022 के लिए, और मेरी ये काफ़ी फेवरेट बुक्स है। इस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है। सो आपको भी मैं यहाँ पे रेकमेंड करता हूँ। सो आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ चेंजेस आए या फिर आप कुछ नया सीखे या फिर कुछ नॉलेज गेन करें। सो पहली बुक है ऑफ कोर्स, मैं सारी की सारी दिखा देता हूँ एक ही बार के अंदर, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। पहली बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। लोग क्या बोलते हैं आपके बारे में डजेंट मैटर, आपको जो भी करना है आपके लाइफ के अंदर वो कर डालो। सो वही बात करते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें की ऑथर ने, सो पढ़ सकते हैं द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ। सेकंड बुक है ऑफ कोर्स ऑटोमिक हैबिट्स के बारे में है, और ये वन ऑफ द फेवरेट बुक है मेरी, ऑटोमिक हैबिट। इस बुक ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, लाइक लिटरली जब पढ़ोगे तो कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। टाइटल ही काफ़ी है, ऑटोमिक हैबिट, पढ़ लेना, बाय जेम्स क्लियर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट ऑफ कोर्स साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर आप पैसे को सेव नहीं कर पा रहे या फिर आपको समझना है कि यार वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, पैसे को समझना है, पढ़ सकते हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी। सो मेक श्योर अगर आप इनमें से पढ़ ले तो अच्छी बात है, पढ़ लेना 2022 के अंदर, तीनों ही तीनों पढ़ लेना, फिर कोई भी एक पढ़ लेना। आई थिंक मस्ट होनी चाहिए आपकी लिस्ट के अंदर अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। सो यस, ये थी कुछ 10 शॉर्ट बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए, और एक्स्ट्रा ये 3 भी पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड है तो। एंड ऑफ कोर्स सारी की सारी बुक्स के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर आप बाय करना चाहते हो तो बाय कर लेना, अगर आप सुनना चाहते हैं तो ऑडिबल से आप बाय कर लेना। ऑडियो बुक्स फ्री के अंदर है 3 महीने के लिए, सो वो भी आप कर सकते हैं। सो बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, सुन लेना ऑडिबल पे फ्री के अंदर, लाइक लिटरली फ्री के अंदर, ₹1 के अंदर 3 बुक्स कौन देता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है ऑडिबल की, बाय कर लेना लिंक में, लिंक को क्लिक करने के बाद। एंड ऑफ कोर्स सबको पता है, बार बार बोलता हूँ, वेबसाइट लाइव हो चुकी है आज सुबह 9 बजे। अभी ये वीडियो शूट हो रहा है 1 जनवरी 2022 को, और ये लाइव कब जाएगा मुझे पता नहीं, बट वेबसाइट लाइव हो चुकी है। सो मेक श्योर विजिट करना और आपका फीडबैक मुझे देना कि यार वेबसाइट कैसी लगी, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ बग्स है मुझे बताना, और कुछ फीडबैक है कि यार ऐसा कंटेंट डालो वेबसाइट के अंदर। सो वो भी बताना कमेंट के अंदर, ज़रूर से हम इम्प्रूव करेंगे वेबसाइट को आने वाला टाइम के अंदर। और मैंने काफ़ी कुछ सोचा है वेबसाइट के लिए जो आएगा धीरे धीरे, सो वेट करना उसके लिए भी। सो यस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंड प्लीज लाइक करके जाना। बाय, हैव अ ग्रेट डे।